दोस्तों, अभी मैं रात के 1 बजे वीडियो बना रही हूँ। शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए डार्क मोड पे कर दिया है। यार, बहुत बड़ी अजीब-सी प्रॉब्लम है। एक केस देख रही हूँ अभी मैं, जिसमें 40 साल की एक लेडी और 20-22 साल के लड़के को सन 21, जब ये कोरोना का चक्कर चल रहा था, तब की बात है। तो उसने बुलाया वहाँ से, किसी गाँव से दिल्ली बुलाया। मतलब फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई और उसके बाद उसे एक जॉब वॉब का झांसा दे करके उसको दिल्ली बुलाया। दिल्ली में उसकी जिम में नौकरी लगवाई, 8,000 रुपये महीने की। अपने घर के सामने उसने उसे एक फ्लैट रेंट पे कराया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। और खाने पीने का भी ना वो अपने घर में अरेंज करती थी, उसका घर उसका सामने ही था। लेडी की उम्र 40 साल, बच्चे उसके 20 साल के, कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में है, अभी कॉलेज कंप्लीट होने वाला है। और क्या हुआ, इसी बीच में ना उसको होटलों में ले जाना, उसे एक नए, उसका फ़ोन टूट गया, नया फ़ोन गिफ्ट करना, उसे थोड़े मतलब चीज़ पैसे देना, खर्चे के पैसे देना। जगह जगह कहीं होटल में जा रही है, कहीं भी लेके जा रही है। एक अच्छा जॉब, मतलब अच्छा काम है उस लेडी का, मैं काम नहीं बताऊंगी, नहीं तो कहीं से ये वीडियो मेरी पहुंचती है तो ये सब पता चल खुल जाएगा। मैं अभी शायद ये इतना नहीं ओपन करूँगी बात को। फिर क्या हुआ, उस लेडी ने उसके साथ एक थोड़ा पास आई, प्रेशर था थोड़ा दिया और वो थोड़ा हट गया। फिर उसे बोला डाइवोर्स दी और एक एहसान जताना शुरू कर दिया, मैं तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें नौकरी लगवाई, तुम्हारे लिए बहुत कुछ चीज़ें ये सब। और वो प्रेशर में आ गया। गांव का लड़का सीधा लगा कि मैडम ने इतना किया और मेरी तो जान भी हाजिर है। वो संबंध उनके बन गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही टाइम में उसका जो हस्बैंड था लेडी का, वो उसके जिम में गया, उसे धमकी देकर आया कि वो मेरी वाइफ है और तू हम लोगों के बीच से हट जा, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी दी। तब उसे पता चला कि तो हस्बैंड का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उसने उस लेडी से बात करनी बंद की, वो वहाँ से रूम छोड़ दिया। उस लेडी ने वहाँ जाके ना, वहाँ भी जाके ड्रामा किया और जाके धमकाना शुरू कर दिया। फिर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हें फंसा दूँगी, ये वो फिर भी वो दोबारा से उसके झांसे में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, 8-9 महीने के बाद एक एफआईआर लॉन्च की गई। उस एफआईआर में ये सारे रेप के ऊपर, मैं पुलिस का भी मुझे समझ नहीं आता। पुलिस का एक काम तो होता है कि अरे यार, डॉगी आ गया बीच में, देखो, वो भी एक नहीं, दो दो डॉगी। इनको भी स्टोरी सुननी है अभी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, कहाँ थे हम। हाँ, उसने उससे बात नहीं की लेडी ने, और इतना प्रेशराइज वो हो गया, कम एज का लड़का। और जब 8,000 की नौकरी गांव से आके कर रहा है, आप समझ सकते हो कि घर की कंडीशन कैसी होगी, घर में लोग कैसे होंगे। नहीं, यूपी साइड के किसी गांव का है। उसके बाद एफआईआर, हाँ एफआईआर और पुलिस की बात थी हमारी। तो पुलिस में क्या हुआ, पुलिस का काम नहीं है देखना कि ये रियलिटी है कि ये फेक चीज़ें हैं, क्या है, कुछ नहीं। रात के 1 बजे उसे उठा लिया रेप केस में, जेल में रहा काफ़ी टाइम। बड़ी मुश्किल से घर तक खबर पहुंची, दोस्त तक खबर पहुंची। फिर उसका जो घर के लोग हैं, ज़मीन वगैरह बेच करके वो केस किया उन लोगों ने, मतलब उसको बेल के लिए महीनों लग गए, 6-7-8 महीने में वो बाहर आया। और वो आज 4 साल हो गए हैं अपने को क्लियर करने में। रेप किसके साथ हुआ, रेप तो उस लड़के के साथ हुआ ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कोई लॉ नहीं है अभी कि एक लड़का ये बोल पाए कि मेरे साथ रेप हुआ है। और वो लेडी ना तो उसने अपना फ़ोन दिया पुलिस को, और 8 कई महीनों के बाद कोई मेडिकल में कोई रिपोर्ट नहीं है उसके साथ में। और क्या था, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे। मैं अभी छोटी सी वीडियो में क्या बताऊं। मैं पहले फ़ीमेल सपोर्टर थी, बहुत बड़ी फ़ीमेल के लिए सपोर्ट करती हमेशा। पर आज की डेट में मुझे समझ नहीं आ रहा, नागिन जैसी हो गई है, डसने को फिर रही है। यार, एक औरत को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बच्चे की ज़िंदगी खा रही हूँ।
उसने तो वो तो स्टेज पे पहुंच गई, बच्चे हैं, कैरियर है, सब है। वो एक एक छोटी सी चीज़ से वो बच्चे उस लड़के के लिए क्या कर दिया उसने। उस अब वो क्या होगा, मतलब मेरे भाई के साथ ऐसा हो, मैं तो डैश डैश डैश, मैं ये 4 साल का वेट नहीं कर पाऊँगी कि 4-5 साल वेट करूँ, नहीं। बहुत मुश्किल होता है, सारी फैमिली की हालत ख़राब हो जाती है पैसा अरेंज करने में, कहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिनको नॉलेज नहीं होती, गांव के लोग होते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि रेप केस में लड़का फंसा है, ना उसको कोई कैरियर का कुछ मिलेगा, ना उसकी शादी होगी, ना फैमिली कुछ बनेगी। अब पता नहीं कितना टाइम तक इसको अपने को एक इनोसेंट साबित करने में साल निकल जाएंगे। जबकि जो लेडी ने अपनी स्टेटमेंट दी है ना कि ऐसी सी बातें लिखी हैं, उसमें क्लियर हो रहा है कि वो उसको फंसा रही है, वो उसको लेके होटल जा रही है, वो पेमेंट कर रही है, वो बुकिंग कर रही है। तो रेप केस कहाँ से हो गया, कहाँ से हो गया? क्या हमारी कोर्ट हैं, क्या हमारे लॉ हैं? मतलब चाहते क्या हैं लोग, चाहते क्या हैं? मेरा पर्पस ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो शेयर करके मैं कोई मुझे कोई व्यूज़ चाहिए, कुछ लाइकिंग चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं रात के 1 बजे बालकनी में खड़े होकर के घर में सब सो रहे हैं, बना रही हूँ वीडियो। गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं सीधे से बात करूँ यार, गुस्सा उस लेडी पर नहीं आ रहा। आसपास की चीज़ें कितनी ख़राब हैं, कितनी ख़राब है। कोर्ट वाले लोग पेपर देख रहे हैं कि पेपर में क्या लिखा है, क्लियर लिख के दे रही है वो कि हम सारी चीज़ अपनी अपने पॉइंट खोल रही है, जिसमें कहीं किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़का विक्टिम है। और लड़का विक्टिम बना है, विक्टिम बना, और आज उसने इतनी जेल की हवा खा ली अपने लिए, मतलब इंसाफ के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। यार कुछ कर लो प्लीज़, नहीं तो फिर कहते हो कानून हाथ में ले लिया, ये ऐसे क्यों कर लिया, वेट किया। तो कितना वेट करे, 4 साल से वो लड़का वेट कर रहा है, 4 साल से, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसे तो आइडिया ही नहीं था। वो तो एक जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, और एक खुद को स्टैंड करने के लिए, फैमिली को थोड़ा सेटल करने के लिए आया था, और यहाँ वो रेप में फंस गया आके। और उस जैसे जाने कितने होंगे, सीरियसली बोल रही हूँ। चेंज कर लो अपने लॉ वॉ को। ये लड़के भी विक्टिम होते हैं, रेप विक्टिम लड़के भी होते हैं, समझिए इस बात को, उनके साथ भी बुरा होता है। समझ में आए तो आगे देख लो, नहीं आए तो बस मुझे गुस्सा आ रहा है अभी।